बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में आज के जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, आज इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को ये बताती है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। जब भी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन जारी की जाती है तो वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में फॉर द टाइम बीइंग स्टोर हो जाती है और वेट कर रही होती है उस वक्त का कि जब प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे। An instruction is a group of bits that tells the computer to perform a specific operation. Instructions are stored in the main memory, waiting to be processed by the processor. An instruction has two fields. Students, instruction के दो parts होते हैं. The first one is operation code and the second one is operand code. जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑपरेशन कोड ये चीज बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन हमारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वैल्यूज दी हैं, आप उनको ऐड अप करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डाटा को स्टोर करना है, डाटा को शिफ्ट करना है, डाटा को रिपीट करके प्ले करना है या डाटा को मूव करवाना है किसी एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी तक, ये तमाम तर ऑपरेशन कोड कहलाते हैं। अब इन ऑपरेशंस को किसी न किसी डाटा के ऊपर परफॉर्म करना होता है। उस डाटा को, वैल्यूज को, या फिर वो डाटा किसी मेमोरी लोकेशन में पड़ा है तो उस मेमोरी लोकेशन को कहते हैं ऑपरेंड कोड। ऑपरेशन कोड which represents the action that the processor executes. ऑपरेंड कोड क्या होता है? which defines the parameter of the action. The operand code depends on the operation. It can be data or memory address. For example, 2 + 2 का आंसर हमें चाहिए, तो इसमें 2 और 2 ये दो वैल्यूज जो हैं ये ऑपरेंड कोड कहलाएंगी और प्लस यानी ऐड करने वाला ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेशन कोड कहलाएगा। ये इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर को जारी की जाती है तो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेमोरी में स्टोर हो जाती है। चूंकि बहुत सारे कंप्यूटर में ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन वेट करेगी उस टाइम का जब तक प्रोसेसर इसको प्रोसेस ना कर ले। डियर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन की टाइप्स की जानिब जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की टाइप का नाम है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सेकेंड इंस्ट्रक्शन होती है डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन और थर्ड वन होती है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। नंबर 1 पे है जी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, आपको नाम से पता चल रहा होगा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का ताल्लुक ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन से है।
कि आप कंप्यूटर के किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसी इंस्ट्रक्शन डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहलाती है। और ये ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 कंपोनेंट्स के दरमियान हो रही होती है, जैसा कि बुलेट में हाईलाइट किया गया है, रजिस्टर एंड मेमोरी। हमारा डाटा रजिस्टर से मेमोरी यानी मेन मेमोरी की जानिब जाए या मेन मेमोरी से रजिस्टर की जानिब जाए, तो ये डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आता है। या फिर रजिस्टर से डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जानिब जाए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रजिस्टर की जानिब जाए, तो ये भी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहलाती है। और थर्ड नंबर पे है रजिस्टर टू रजिस्टर। जैसे कि आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स पाए जाते हैं। जनरल पर्पस के रजिस्टर्स होते हैं, स्पेशल पर्पस के होते हैं। तो किसी एक रजिस्टर से डाटा दूसरे रजिस्टर में मूव हो, इसको भी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लोड को LD कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा ऑपरेशन कोड है। LD मींस लोड। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डाटा मेन मेमोरी में पड़ा होता है, तो वो मेन मेमोरी से लोड हो जाएगा रजिस्टर की जानिब। या फिर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से जब हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तब भी वो डाटा रजिस्टर में लोड हो जाएगा। या किसी एक रजिस्टर में डाटा पड़ा हो तो वो दूसरे रजिस्टर में लोड हो जाएगा। तो डाटा क्या था, वो ऑपरेंड है, और उसके लोड होने का जो इवेंट है ये हमारा ऑपरेशन कोड कहलाएगा। सेम इसी तरह ST ये शो कर रहा है स्टोर को। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा को जब महफूज करना हो, स्टोर करना हो, तो ST एक ऑपरेशन कोड है और वो डाटा क्या हो जाएगा, वो ऑपरेंड हो जाएगा। और वो डाटा क्या होगा, रजिस्टर से मेन मेमोरी की जानिब सेव हो जाएगा। थर्ड है मूव, MOV एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट यानी रजिस्टर से मेमोरी या फिर रजिस्टर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा मूव किया जा सकता है। तीनों सूरतों में जब डाटा लोड हो रहा हो या डाटा स्टोर हो रहा हो और या फिर डाटा को मूव किया जा रहा हो, इन तीनों तरह की एग्जांपल्स में आपने देखा कि डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। ऐसी इंस्ट्रक्शंस को डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। सेकंड टाइप है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। Data processing instructions perform operations on data and provide the computational capabilities of the computer. Computational से मुराद ऐसा डाटा जिसके ऊपर कैलकुलेशंस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी दो वैल्यूज को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इनके ऊपर परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये हमारा ऑपरेशन कोड होगा। इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। और वो वैल्यूज जिनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उनको हम लोग ऑपरेंड कोड कहेंगे। सेम इसी तरह एंड और नॉट, ये ऑपरेशंस भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। और थर्ड वन है शिफ्ट, यानी ट्रांसफर ऑफ बिट्स आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। स्टूडेंट्स, इन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं।
स्टूडेंट याद रखिएगा, जो फर्स्ट वन हमने पढ़ी डाटा ट्रांसफर, उसमें जस्ट डाटा एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है। डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में डाटा के ऊपर कोई ना कोई कंप्यूटेशनल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और जो लास्ट वन है उसको कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम कंट्रोल और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इज द वे ऑफ अल्टरिंग द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। वो तमाम तर स्टेटमेंट्स जो कंप्यूटर मेमोरी में मौजूद होती हैं, जो ऑपरेशंस का इंतज़ार कर रही होती हैं, जो वेटिंग में लगी होती हैं, उनका अगर कोई ऑर्डर, कोई सीक्वेंस चेंज करनी हो तो उसको प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके अंदर जंप, JMP जंप को शो कर रहा है, और लूप ये दो तरह की एग्जांपल हैं। जंप से मुराद है इंस्ट्रक्शन जंप्स टू बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर लोकेशन, और लूप क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर टू बी रिपीटेड। जब किसी भी इंस्ट्रक्शन की लोकेशन आप चेंज कर दें, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऑर्डर को अगर रीअरेंज किया जाए तो उसको जंप कहा जाएगा। किसी भी टास्क को जो बाद में होना था वो पहले स्टार्ट हो जाए तो ये जंप कहलाएगा। और नंबर 2, लूप, किसी भी एक टास्क को, एक इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना हो तो उसको लूप के कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर में एक म्यूजिक सुन रहे थे और चूंकि वो लिस्ट में मौजूद है, आप अगर उसको उठाकर स्टार्ट से उठाकर उसको लास्ट में ले जाएं, या मिड से किसी सॉन्ग को उठाकर आप टॉप पे ले आए, तो आप उनके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, इसको जंप कहेंगे। या किसी म्यूजिक प्लेयर पे आप म्यूजिक सुन रहे थे, अब आपने नेक्स्ट सॉन्ग की बजाय रैंडमली किसी मिड से कोई सॉन्ग आपने प्ले करना है, तो इसको भी जंप कहा जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया प्लेयर में शफल का ऑप्शन होता है। अगर आप शफल पे क्लिक कर दें तो अब सीक्वेंस में कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं होगा, बल्कि वो जंप करके किसी भी रैंडम पोजीशन में चला जाएगा। और सेकंड ये है, किसी भी एक म्यूजिक को बार बार सुनने के लिए आप रिपीट को ऑन कर देते हैं, फिर वो एक ही म्यूजिक बार बार रिपीट होता रहता है, जिसको लूप कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों तरह की इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आती हैं। ये है जी हमारी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स, अब जाते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की जाने। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन का जो लेआउट है कि किस तरह एक इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड कोड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहेंगे। यहाँ एक बात याद रखने वाली ये है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेशन कोड का होना लाजिम है, और जो ऑपरेंड कोड है ये जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी ऑपरेशन कोड कंपलसरी है और ऑपरेंड कोड ये ऑप्शनल है। और ऑपरेंड कोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट, ऑपरेशन कोड को हम शॉर्ट फॉर्म में ओपी कोड भी कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ बिट्स that defines various processor operations such as load, store, add, shift to be performed on the same data stored in the register or memory। ये वो तमाम तरह के ऑपरेशन है जो भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा एड, डिव, डिव, मल्टीप्लाई के बाद सबट्रैक्ट, और
एंड, और, नॉट, जंप, लूप, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ओपी कोड्स हैं और ये ओपी कोड्स किन वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं उन वैल्यूज को हम लोग ऑपरेंड कहते होते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये ऑपरेंड कोड कोई वैल्यूज भी हो सकती हैं और या फिर कोई मेमोरी एड्रेस की लोकेशन भी हो सकती है जहां डाटा मौजूद होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की जानिब जाते हैं। यही डेफिनेशन ऊपर रिपीट करके लिख दी गई है। अब हम लोग इसी एग्जांपल में देखते हैं, दो सेट्स बने हुए हैं, दो पार्ट्स बने हुए हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ओपी कोड नजर आ रहा होगा और राइट साइड पे ऑपरेंड या फिर उसका एड्रेस नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, आपको ओपी कोड और ऑपरेंड कोड बाइनरी फॉर्म में नजर आ रहा होगा क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। अब ये 10010 ये एक कोड है, उन तमाम ओपी कोड में से किसी एक का ये कोड है 10010। और जो राइट हैंड साइड पे आपको एग्जांपल नजर आ रही है, ये कोई ऑपरेंड भी हो सकती है या फिर कोई मेमोरी का एड्रेस भी हो सकता है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। स्टूडेंट्स, इसी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को आपने जहन में रखना है और इधर से ही हम लोग इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द ओपी कोड 10010 specifies the code for add operation to be performed on the operand at the address specified in the operand part। कह रहे हैं कि 10010 ये एक कोड है, किसका कोड है? ऐड का। ये परफॉर्म किया जाएगा उस एड्रेस या उस वैल्यूज के ऊपर जो कि आपको ऑपरेंड पार्ट में नजर आ रहा है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन की जो टाइप्स हैं उनमें 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये एड्रेसिंग स्कीम है 0, 1 और 2। स्टूडेंट, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर आपको कोई भी एड्रेस ना मिले, कोई भी ऑपरेंड ना मिले, तो आप उसका फॉर्मेट देख सकते हैं। आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें सिर्फ ओपी कोड है लेकिन उसके आगे उसकी कोई ऑपरेंड वैल्यू नहीं है। जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया गया, किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेंड यानी ऑपरेंड जो होता है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन जो कंपल्सरी पार्ट है वो उसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन मीन ओपी कोड। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर ओपी कोड हो लेकिन कोई ऑपरेंड ना हो उसको हम 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहेंगे। और ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर एक ओपी कोड और एक ऑपरेंड हो उसको 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहेंगे। और ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर एक ओपी कोड और 2 ऑपरेंड हो तो उनको हम लोग 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रनिंग एप्लीकेशन थी उसको क्लोज कर दिया। अब उस रनिंग एप्लीकेशन को आपने क्लोज किया, किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवाया कि आपको 2 एड्रेसेस की जरूरत पड़े, तो आपने जस्ट जो रनिंग एप्लीकेशन थी उसको क्लोज कर दिया। एक सिंपल ऑपरेशन है। तो ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहलाएगा कि आपने उसको सिर्फ क्या किया, क्लिक करके क्लोज कर दिया। उस पे ऑपरेंड तो परफॉर्म हुआ लेकिन कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म हुआ लेकिन कोई उसमें ऑपरेंड नहीं था। सेकंड, आप किसी डाटा को रिपीट पे लगा देते हैं। तो एक सॉन्ग था वो आपने रिपीटिशन पे लगा दिया, वो सॉन्ग बार बार प्ले होगा। तो उसमें ओपी कोड क्या था? लूप। और ऑपरेंड क्या था? वो डाटा क्या था? वो सॉन्ग जो प्ले हुआ था। ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। और इसी तरह 2 एड्रेस में देखें, आप 2 वैल्यूज के ऊपर कोई ऐड का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ऐड ओपी कोड हो गया और वो जो 2 वैल्यूज थी वो हमारी ऑपरेंड होगी।
ऐसी इंस्ट्रक्शन को टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, जिनमें डाटा मूव भी हो रहा होता है, स्टोर भी हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये ऑपरेशन जो होते हैं ये ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, और ऑपरेंड के हवाले से ये 0, 1 और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपको असाइनमेंट दी जा रही है। इस असाइनमेंट में आपने इंस्ट्रक्शन और उसकी टाइप्स को डिफाइन करना है और एग्जांपल्स के साथ डिफाइन करना है, और नेक्स्ट क्लास से पहले आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा देना है। अगर कोई टॉपिक समझ ना आया हो, जो आपकी फर्दर कोई क्यूरी है, तो आप जो नीचे दिया हुआ ईमेल एड्रेस है आप इस पर अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।